हमने कहा नेताजी, जब आपके हाथ में कोई टिकट नहीं है तो आप बसपा में आए क्यों। रामपुर के अंदर तो बसपा का और भाजपा का सुबड़ा साफ होने जा रहा है और रामपुर की जनता पूरे दमखम से निकाय चुनाव जीतने का काम करेगी। देखिए, अगर उसने कार्यकाल करा होता तो हम उसके साथ खड़े हुए मिलते। नमस्कार, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, जहां पर तमाम पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता इधर उधर फेरबदली कर रहे हैं। मगर ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है, जो लगातार जनपद सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद के साथ लगभग 15 साल से रहने वाले एक मजबूत कार्यकर्ता थे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं से और पार्टी से उनका मोह भंग हो गया। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रामपुर से आफ्ताब लाला जी। आफ्ताब लाला जी, क्या कारण रहा पार्टी से मोह भंग हो गया, इमरान मसूद जैसे नेता से आपका मोह भंग हो गया? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात इमरान मसूद की, इमरान मसूद के साथ हम वफादारी से थे और वफादारी के साथ काम करा, और अब हमारा मन जो है वो समाजवादी की तरफ है, तो समाजवादी के साथ भी वफादारी के साथ काम करना है, काम करेंगे और मजबूती से नगर निकाय चुनाव जीतने का काम करेंगे। देखिए, सवाल ये पैदा होता है, ऐसे में 15 साल आपने खुद ही हमारे चैनल पे कहा था कि 15 साल से लगातार इमरान मसूद के साथ था। क्या कारण रहा, क्या वजह रही जो आपको एकदम से पार्टी से मोह भंग हो गया? देखिए, जब जनता के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा सकते इमरान मसूद, तो जनता ही क्या करेगी, उनके साथ किस तरह रह सकती है। तो मैं भी जनता के हिसाब से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। आश्वासन मुझे मिला हुआ था इमरान मसूद की तरफ से। जब हमें पता लगा, हमारी बात हुई इमरान मसूद से, तो इन्होंने बताया क्या नाम, मेरे पास कोई टिकट का कोई मामला नहीं है। तो हमने कहा नेताजी, जब आपके हाथ में कोई टिकट नहीं है तो आप बसपा में आए क्यों। तो जब आपको आना ही नहीं था बसपा के अंदर, जब आपका हाथ में कुछ है ही नहीं, तो इसी मामले से नाराज़ होकर हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहन मायावती जी ने सिर पर हाथ रखा, पश्चिम प्रदेश का प्रभारी बनाया, दलित और मुस्लिमों का समीकरण भी करने जा रहे हैं। जब तमाम जनसभा में ये होती है दलित मुस्लिम, लगता है वाकई में इस बार जो दलित मुस्लिम का समीकरण करने जा रहे हैं इमरान मसूद, कारगर होगा? देखिए, रामपुर के अंदर तो कारगर नहीं होगा। रामपुर के अंदर तो बसपा का और भाजपा का सुबड़ा साफ होने जा रहा है। कैसे कह सकते हैं, इतने दावे से कैसे कह सकते हैं आफ्ताब लाला की बसपा का और भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है? देखिए, रामपुर में सिर्फ आफ्ताब लाला ही एक ऐसा चेहरा है जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेने का काम करता है। रामपुर की आवाज़ आफ्ताब लाला की आवाज़ है, और रामपुर से भी अलग पूरे ज़िले के अंदर आफ्ताब लाला एक युवा जोश के साथ उभर कर आया है। किस तरह देखते हैं समाजवादी पार्टी ने, आपने देखो उपचुनाव में दो मैदान जीते हैं, एक सीट पर हार मिली है, लगता है वाकई में समाजवादी पार्टी में कुछ खुशी की लहर है या कहीं नहीं जान आई है उस चुनाव को जीतने के बाद? देखिए, खतौली चुनाव मजबूती से चुनाव जीतने का काम हुआ, और मैनपुरी सीट से भी बहुत मजबूती के साथ बहुत भारी वोटों से जीत हुई। तो इस ऐसे हिसाब से ही रामपुर की जनता का पूरा विश्वास है। रामपुर की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे हिम्मत देने का काम किया, और रामपुर की जनता पूरे दमखम से निकाय चुनाव जीतने का काम करेगी और समाजवादी की झोली में डालने का काम करेगी। जैसे आपने बताया कि पार्टी की टिकटों को लेकर कुछ आपकी उनके साथ में मतभेद हुआ, जो आपको टिकट लगता है यहाँ पर समाजवादी पार्टी में आने को कन्फर्म टिकट हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई डाउट की स्थिति पैदा होती है? देखिए, मुझे जिलाध्यक्ष विधायक मसूद अख्तर और विनोद तेजान जी ने आश्वासन दिया है, मजबूती के साथ चुनाव जिताने का काम करेंगे। जिसका भी बड़े नेता फाइनल करेंगे टिकट, उसे जिताने का काम करेंगे। अगर मेरे ऊपर दांव खेलने का काम होगा तो मजबूती से चुनाव जीतने का काम होगा। मगर उस समय भी आपने हमारे इंटरव्यू में ये कहा था चैनल में कि अगर बहुजन समाज पार्टी मेरे अलावा किसी अन्य प्रत्याशियों के मैदान में उतारेगी तो मैं भी उसका दमखम साथ लड़ाऊंगा, साथ रहूंगा। क्या लगता है अभी भी कुछ मनमुटाव होना बाकी है, फिर आफ्ताब लाला फिर अलग किसी कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, समाजवादी में रहने का काम करूँगा और समाजवादी से मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करूँगा, और बड़े नेताओं का आश्वासन है, और जैसा भी होगा वक्त आने पर पता लग जाएगा सबको, और जनता आफ्ताब लाला के साथ हैं। जैसे कि अभी आपके यहाँ के वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि आपके विवेकानंद जी हैं, किस तरह कार्यकाल रहा है पिछले 5 वर्षों में? देखिए, अगर उसने कार्यकाल करा होता तो हम उसके साथ खड़े हुए मिलते। जब हम उसके साथ खड़े ही नहीं, तो हम किस तरह कहते हैं उसने कुछ किया है रामपुर के अंदर। और रामपुर के अंदर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं फेरबदल, और इंशाअल्लाह रामपुर की जनता को चुनाव से पहले ही बहुत कुछ देने का काम करेंगे। चलिए, अगर पार्टी आपको टिकट देती है समाजवादी पार्टी, वो तो बात एक अलग है। जनता ने अगर आपको चेयरमैन बनने का मौका दिया तो सर प्राथमिकता आपकी सबसे पहले क्या रहेगी रामपुर के लिए? देखिए, मेरे घोषणा पत्र में 18 योजना हैं जिन पे मैं खरा उतरने का काम करूँगा, और 18 के 18
जो योजना है वो गरीबों के लिए हैं, जैसे बारात घर की सुविधा, पार्क की सुविधा, स्टेडियम की सुविधा, और 100 गरीब बेटों की शादी कराने का काम करेंगे। और उनसे अलग भी विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन देने का काम करेंगे रोजगार के लिए। छात्र छात्राओं के लिए हमने साइकिल देने का काम करा, और भी ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और आगे भी हमें ऐसे ऐसे काम करते रहेंगे। और रामपुर की जनता का मैं बता नहीं सकता, दिल में मेरे बगैर भी रामपुर की जनता ने दमखम से एक प्रोग्राम कराया भी, जिसमें मेरी जॉइनिंग हुई। और वो मैं रामपुर के अंदर था नहीं, और मैं सहारनपुर के अंदर था। और जैसे ही मैं रामपुर के अंदर पहुंचा तो देखा सड़कों पे भीड़, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, और प्रोग्राम के अंदर भी इतनी ज़बरदस्त लहर थी। तो मेरे नाम से ही इतनी भीड़ इकट्ठा होने पर ये सारी चुनाव में तब्दील होने का काम करेगी। जैसे कि अगर बात करें आफ्ताब जी, बताया जाता है कि रामपुर के अंदर मुस्लिम वोट की तादाद बहुत ज़्यादा है, इस तरह में किस तरह साथ पाएंगे आप इस चुनाव को? देखिए, रामपुर की जनता मेरे साथ हैं, और दिलो जान से जैसा भी नेता का आदेश होगा मजबूती के साथ चुनाव जीतने का काम करेंगे। और चुनाव का समीकरण हमने तैयार कर लिया है, और बहुत जल्दी, जैसे हमने रामपुर के अंदर रात को नुक्कड़ सभा लगा रखी हैं, तो नुक्कड़ सभा के अंदर हिंदू मुस्लिम दमखम से मजबूती के साथ चलने का काम कर रहा है। तो मजबूती के साथ ये सारी भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होने का काम करेगी। बसपा नेताओं का ये कहना होता है हर जनसभा की, दलित और मुस्लिम के समीकरण पर हम एक जीत हासिल दर्ज करेंगे। आपका कौन सा समीकरण रहेगा रामपुर में जीत दर्ज करने का? देखिए, हम हिंदू मुस्लिम को साथ लेने का काम करेंगे। और रही बात दलित की, दलित सब जगह फटा हुआ है, और रामपुर के अंदर भी हम दलित को साधने का काम करेंगे। ऐसे में ये भी सवाल पैदा होते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक दलित माना गया है, लगता है कि इस बार जो दलित है रामपुर का, वो बसपा के साथ जाने का काम करेगा? देखिए, हमारे पास रामपुर विधानसभा से प्रभारी हैं विनोद तेजान साहब, पूर्व मंत्री रहे, और पूर्व मंत्री जो हैं विनोद तेजान साहब दलित समाज को साधने का काम करेंगे। तो दर्शकों, रामपुर से ये थे हमारे साथ आफ्ताब लाला, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी राय रखी। आपकी क्या इस वीडियो में राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। रामपुर से पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।